नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज की खबर में बहुत बहुत आपका स्वागत। आज की खबर में बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री में आए भूचाल की। जी हां, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री यानी कि मॉलीवुड में एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद इस वक्त भूचाल आ गया है। थर्रा गई है फिल्म इंडस्ट्री, जो कि यौन उत्पीड़न पर आई रिपोर्ट जो कि अब रिलीज कर दी गई है। इसके बाद कई ऐसे बड़े नामी गिरामी अभिनेता हैं, बिग शॉट्स हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के, जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। और अब इसमें क्या एक्शन हुआ है, आखिरकार उन आरोपों को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहती है हेमा रिपोर्ट, जिसमें यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हेमा रिपोर्ट से। हेमा रिपोर्ट, जी हाँ, यही नाम है, जिसमें कई फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं कि बॉलीवुड में यानी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ये सब कुछ कब से चल रहा था। चूंकि कई ऐसी एक्ट्रेस हैं, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उन्होंने भी हिम्मत जताई है, दिखाई है, और उन्होंने बताया कि उनके साथ भी यौन उत्पीड़न होता रहा है। इस कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है कि काम के बदले कई एक्ट्रेस से सेक्सुअल फेवर मांगा गया था, उनका यौन उत्पीड़न किया गया था, उन्हें डराया धमकाया गया था। यानी कि पूरी लॉबिंग यहाँ पर थी, एक पूरी लॉबी काम कर रही थी उन एक्ट्रेस जो काम मांगने आती थी कि आप हमें या तो सेक्सुअल फेवर दीजिए, नहीं तो आपको काम मिलना बंद कर दिया जाएगा, आपको प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे में वो एक्ट्रेस उस वक्त पर चुप रही थी। 5 साल बाद ये रिलीज हुई है रिपोर्ट, जो कि 2017 में, आपको बता दें। अब ये रिपोर्ट कैसे बनी ये भी समझ लीजिए। 2017 में आपको याद होगा, केरल में एक एक्ट्रेस को किडनैप किया गया था, उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था, जिसके बाद ये कमेटी बनी थी। उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप भी दी थी, लेकिन 5 साल बाद इसे पब्लिक डोमेन में लाया गया है, इसे रिलीज किया गया है। कौन कौन से वो बड़े एक्ट्रेस हैं, बिग शॉट हैं, जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं? देखिए, एक्टर मुकेश, एक्टर जयसूर्या, एक्टर सिद्दीक, इडावेला, यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने के आरोप लगे हैं। इसके साथ साथ नामी गिरामी डायरेक्टर रंजीत, जिनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है, उन पर भी एक एक्ट्रेस ने बताया कि 2009 में उन्होंने गलत तरीके से टच करने की उस एक्ट्रेस को कोशिश की थी। लिहाजा अब इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद SIT यानी कि केरल सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, 7 सदस्यीय कमेटी, जो इन तमाम यौन उत्पीड़न के आरोपों पर जांच पड़ताल करेगी। लेकिन इस सब के बीच में आखिरकार वो कौन से आरोप थे जिसको लेकर अब भूचाल फिल्म इंडस्ट्री में ना सिर्फ आया हुआ है, बल्कि राजनीति भी केरल में शुरू हो गई है। AMMA यानी कि वो पूरी जो एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवीज आर्टिस्ट, के तमाम वरिष्ठ सदस्यों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस कमेटी को भंग कर दिया गया है, चूंकि ऐसे कई इसमें सदस्य थे जिन पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। सिद्दीकी, जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, एक्ट्रेस आए दिन डायरेक्टर और मेकर्स पर यौन शोषण के जो आरोप लगा रही थी, उसमें सिद्दीकी पर भी आरोप था। और वो इस ना सिर्फ AMM के महासचिव थे, बल्कि वेटरन मलयालम एक्टर सिद्दीकी, जो कि अब बनने वाले थे अध्यक्ष, वो यही कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष बनने वाला था, इसीलिए मुझ पर इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं जो पूरी तरह से झूठे हैं। हालांकि उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन SIT का चूंकि अब गठन हो चुका है और वो इन जांच और पड़ताल करेगी इन आरोपों को लेकर कि आखिरकार इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद कई ऐसी एक्ट्रेस हैं, कई नामी ऐसी एक्ट्रेस हैं, कई ऐसी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हैं जो ये बात बता रही है कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। 2009 का जिक्र करते हुए एक एक्ट्रेस ने बताया कि किस तरीके से जो रंजीत हैं, यानी कि जो डायरेक्टर हैं नामी गिरामी, उन्होंने उनकी बिना सहमति के गलत तरीके से उन्हें छुआ था, उन्हें किस किया था। डायरेक्टर रंजीत पर आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस ने श्रीलेखा मित्रा, और उनके आरोपों पर अब आपको बता दें कि IPC की धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है डायरेक्टर रंजीत के खिलाफ। इस केस की जांच की जिम्मेदारी SIT को दी गई है। 7 सदस्यीय SIT इन सभी आरोपों की जांच पड़ताल करेगी। इसके साथ साथ केरल के जो राज्यपाल हैं यानी कि आरिफ मोहम्मद, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर वो भरोसा करते हैं कि अगर मलयालम इंडस्ट्री में यौन शोषण की शिकार महिलाएं सामने आएंगी
तो वो कानूनी प्रक्रिया तेजी से शुरू करेंगे। हालांकि कानूनी एक्शन लेने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। एसआईटी का गठन हो गया है और वो एसआईटी अब क्या सामने बातें लेकर आएगी, क्या रिपोर्ट सामने आएगी, किस तरह से एक्शन होगा, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। लेकिन जाहिर तौर पर यौन अपराधों के बाद देश भर में सनसनी मचा चुकी रिपोर्ट के बाद अब कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि आपने मी टू कैंपेन भी देखा था, मी टू कैंपेन में भी हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस थी जो आरोप लगाती हुई नजर आई थी बड़े बड़े डायरेक्टर्स पर, एक्टर्स पर। उनका कहना था कि सेक्सुअली फेवर मांगा गया था। अब बारी यहां पर मॉलीवुड यानी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की आई है, जिसमें साफ तौर पर कई एक्टर्स का कहना है कि उनसे सेक्सुअली फेवर मांगा गया था काम के बदले। और ऐसे में अब एक बहस भी शुरू हो गई है कि क्या ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में होता है या अलग अलग दूसरे सेक्टर्स भी ऐसा होता आया है। लेकिन कुल मिलाकर रिपोर्ट चूंकि ये सरकार की तरफ से दी गई है, लिहाजा इसे बहुत गंभीर बताया जा रहा है। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सारी अभिनेत्रियां आगे आई हैं जिन्होंने अपने साथ दुर्व्यवहार की जानकारी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ यौन शोषण किया जा रहा था। जब ये रिपोर्ट तैयार की जा रही थी तो जस्टिस हेमा कमेटी के तमाम जो 3 सदस्य हैं वो इंडस्ट्री के अलग अलग लोगों से मिल रहे थे, अलग अलग एक्ट्रेस से मिल रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है, किस हद तक उनके साथ यौन शोषण हुआ है। ऐसे ऐसे एक्टर्स के नाम इसमें सामने आए हैं जिनकी पहचान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार के तौर पर हुई है। एक और बात अपने दर्शकों को बता दें कि एएमएमए के जो अध्यक्ष हैं, बड़े अभिनेता हैं, सुपरस्टार हैं मोहनलाल, उन्होंने भी आरोपों के बीच नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। माना यह जा रहा है कि कई और भी बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये रिपोर्ट सामने आने के बाद अब कई तरह की चर्चा शुरू हो चुकी है। एक बार फिर मी टू कैंपेन तेजी से आगे बढ़ रहा है।